नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर कि टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के द्वारा जो परफॉर्मेंस किया जा रहा है आप सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे। और मेरी कोशिश है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कवरेज कर सकूँ। यहाँ पर जो नियम है, कानून है, क्या है, सब कुछ मैं आपको बता सकूँ। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि गोल्फ के अंदर कुछ कमाल होने जा रहा है। यहाँ पर हमारे भारत की तरफ से जो रिप्रेजेंट कर रही हैं अदिति अशोक, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है अभी तक जो सेकेंड राउंड हुआ है। बेसिकली टोटल 4 दिन ये चलता है, 4 राउंड होते हैं इसमें। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। आई नो कि बहुत से लोग इसके बारे में जानना चाहते होंगे कि गोल्फ वर्क कैसे करता है। बहुत आसान है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो यहां पर पूरे वीडियो में आप बने रहिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से ये पूरा वर्क करता है और जो अदिति हैं उनका परफॉर्मेंस किस प्रकार का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप स्टडी आईक्यू को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली यू हैव टू क्लिक दी ज्वाइन बटन। यहां पर बहुत कम दाम पर आप हमें सपोर्ट कर पाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है और थोड़ा सा हम पहले एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे कि अदिति अशोक इस समय कर क्या रही हैं। फिर मैं आपको नियम बताऊंगा और फिर वापस हम आएंगे कि ये जो स्कोर है इसका मतलब क्या होता है। बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, भारत की तरफ से जो अदिति अशोक हैं वो सेकेंड राउंड तक, मैंने आपको बताया इसमें टोटल 4 राउंड होता है, 4 दिन तक चलता है, हर रोज एक राउंड चलता है यहां पर। तो अभी क्या है, 2 दिन का ये पूरा गोल्फ जो है वो खत्म हुआ था। तो कल तक का जिसमें परफॉर्मेंस था, अदिति जो है वो सेकेंड पोजीशन पर बनी हुई है। आप यहां पर देख सकते हो कि फर्स्ट रैंक यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स का है, फिर यहां पर सेकेंड रैंक पर 3 लोग बने हुए हैं। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये 3rd राउंड चल रहा है, मतलब आज तीसरा दिन चल रहा है। तो अब जो भी होगा आगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, यहां पर अदिति अशोक 23 ईयर ओल्ड हैं और इनका जो स्कोर है, अब ध्यान से पढ़िएगा, ये लिखा है 5 अंडर। आपको मैं बताऊंगा ये नियम में 5 अंडर क्या होता है, 6 अंडर क्या होता है। तो टोटल उनका यहां पर 66 बताया जा रहा है। सेकेंड राउंड मतलब जो दूसरा दिन था उसमें उन्होंने 66 स्ट्रोक में इसको पूरा कर लिया था, जिसकी वजह से ये थोड़ा बेनिफिट में है। 5 अंडर मतलब ये बेनिफिट आएगा। और टोटल अगर आप स्कोर देखोगे तो यहां पर 9 अंडर बताया जा रहा है। डरिए मत, डोंट वरी, आगे आपको अच्छे से आ जाएगा समझ में। अभी तक अगर आप देखोगे तो यहां पर उन्होंने बर्डी मारा है इन 3 ऑफ द लास्ट 5 होल्स। ये सेकंड डे की मैं बात कर रहा हूं। टोटल अगर इनका आपका रैंकिंग देखोगे तो बहुत अच्छा नहीं है, इट इज जस्ट 200 इन द वर्ल्ड। और यहां पर आप देख सकते हो जो अदिति अशोक हैं ये 9 अंडर, मैंने आपको बताया ना यहां पर कि ये 9 अंडर है आपका, इनका स्कोर 2 राउंड खत्म होने पे। और भारत की तरफ से एक और है डागर, उनका बहुत अच्छा तो स्कोर नहीं है। टोटल इसके अंदर 60 प्लेयर्स होते हैं और लास्ट में बेसिकली आप देख रहे होगे 53rd नंबर पर है। लेकिन डेफिनेटली जो अदिति अशोक हैं वो आपका मेडल के कंटेंशन में बनी हुई है। डेफिनेटली हम यहां पर मेडल ला सकते हैं गोल्फ के अंदर। देखिए, ये गोल्फ वर्क कैसे करता है। पहले ये गोल्फ है क्या, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। गोल्फ में बेसिकली क्या करना होता है, जो स्टिक देखा होगा आपने, इसको कहा जाता है क्लब्स। ये आप देख पा रहे हो ना, इस तरह के अलग अलग क्लब्स होते हैं और अलग अलग प्रकार के होते हैं। बेसिकली क्या है ना, टोटल करीब 14 क्लब्स के साथ खेला जाता है। इस तरह से आप देखोगे तो 14 अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब इसको जगह जगह यूज किया जाता है। पहला शॉट लेते हैं तो आप एक दूसरा स्टिक यूज किया जाएगा, दूसरा क्लब। फिर बंकर में अगर बॉल चली गई तो वहां से दूसरे स्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इस प्रकार से वर्क करता है। तो क्लब के माध्यम से आपको बॉल को हिट करना होता है और सिंपली क्या करना है, आपको होल के अंदर डालना है। जो होल देखा होगा आपने वहां पर डालना होता है। और इसमें अगर आप देखोगे जो पूरा गोल्फ का स्टेडियम होता है, जो कोर्स होता है, गोल्फ कोर्स जिसको हम बोलते हैं, तो कोर्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर आप देखोगे पहला गोल इधर दिख रहा होगा, होल जो है वहां दिख रहा होगा, फिर सेकंड होल हो गया, फिर थर्ड होल हो गया। इस तरह से टोटल ज्यादातर आप देखोगे तो जो फुल साइज स्टेडियम होता है, कोर्स होता है पूरे आपके गोल्फ में, वो 18 होल का होता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो टोटल ये कितना होल का होता है, 18 होल। और हर एक होल की अपनी यूनिक फीचर होती है। आप देख पा रहे होगे यहां पर एक उसकी अपनी खुद की यूनिक फीचर है। और गेम इसमें इस तरह से होता है कि आप सबसे कम स्ट्रोक में, स्ट्रोक मतलब जो आपने शॉट लिया, तो सपोज यहां पर 1 से आपने फर्स्ट वाले होल में आपने स्ट्रोक लिया, ठीक है। अब 2 प्लेयर हैं, प्लेयर ए प्लेयर बी। अगर प्लेयर ए ने यहां पर होल के अंदर 5 शॉट में डाला, 5 स्ट्रोक में उसको होल के अंदर डाला, और प्लेयर बी ने यहां पर 4 शॉट में ही उसको डाल दिया, तो कौन जीतेगा, यहां पर प्लेयर बी जीत जाएगी। बहुत ही सिंपल है। तो यहां पर जो नंबर ऑफ स्ट्रोक लिए जाते हैं, सबसे कम स्ट्रोक में जो प्लेयर होल करता है वो एक प्रकार से जीत जाता है। आगे और मैं बताता हूं स्कोर कैसे होता है, रैंकिंग कैसे होती है। लेकिन याद रखिएगा कि ओलंपिक्स के अंदर गोल्फ जो है वो बहुत लंबे समय से गायब रहा था। सबसे पहले अगर आप देखोगे 1900 में पेरिस और 1904 में सेंट लुइस में ये गोल्फ हुआ करता था। उसके बाद 110 साल तक गोल्फ
था ही नहीं। जी हाँ, ये गोल्फ आया रियो 2016 में, जस्ट 5 साल पहले आया था, और अब वापस से इस समय जो टोक्यो ओलंपिक्स है वहां पर आपको गोल्फ देखने को मिल रहा है। तो बहुत लंबे समय के बाद इसका रिटर्न हुआ है। देखिए, गोल्फ का जो टूर्नामेंट अगर आप देखोगे तो दो तरह से उसको आप देख सकते हो। एक होता है जिसको हम कहते हैं मैच प्ले, और दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रोक प्ले। मैच प्ले में क्या होता है कि सिर्फ दो गोल्फर होते हैं, दोनों में आपस में प्लेयर ए प्लेयर बी में कंपटीशन होता है, जो सबसे कम में मार देगा वो जीत जाता है। दोनों में आपस में कंपटीशन हो रहा है। जो स्ट्रोक प्ले है वो ओलंपिक्स के अंदर होता है, जिसकी हम चर्चा करते हैं, जहां पर 18 आपको मैंने ये दिखाया कि ये जो होल होते हैं, तो इसमें हर एक ओलंपिक्स के अंदर आप देखोगे तो मेन में यहां पर जो मेन वाला गोल्फ है और वुमेन दोनों में 60-60 आपको प्लेयर्स देखने को मिलेंगे। तो ये पूरे 60 प्लेयर्स आपस में कॉम्पीट कर रहे होते हैं। और ये 60 प्लेयर्स कैसे चुने जाते हैं? ये इंटरनेशनल गोल्फ जो फेडरेशन है उसकी जो वर्ल्ड रैंकिंग होती है और अलग अलग प्रकार के तरीके होते हैं, इसके हिसाब से 60 मैन और 60 वुमेन आपके पार्टिसिपेट करते हैं। मैन वाला मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी ये खत्म हो चुका है। अभी जो हम वीडियो देख रहे हैं इसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेशन और यहां पर 60 वुमेन है, वो अभी आपका राउंड चल रहा है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे, मैंने आपको बताया था कि 4 राउंड में ये कंप्लीट होता है और 18 होल्स हर दिन यहां पर प्ले किए जाते हैं। तो टोटल आप खुद सोच के देखो, हर दिन कितने होल में मारना है? 18 होल में मारना है। मतलब कि ये पूरा गोल्फ कोर्स है, यहां पर हर दिन 18 गोल प्ले करना होगा हर एक प्लेयर को, और 4 दिन तक चलेगा। मतलब कि 4 इंटू यहां पर 18, टोटल कितने होल में मारना है? 72 होल में मारना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें यह होती है कि हर एक होल को प्री डिटरमाइन कर दिया जाता है कि उसको कितने शॉट में मार देना चाहिए, कितने स्ट्रोक में प्लेयर को प्ले कर देना चाहिए। सपोज मैं कहता हूं, यहां पर मान के चलो ये होल नंबर 1 है और मान के चलो ये होल नंबर 14 है, ठीक है, ये होल नंबर 1, होल नंबर 14। तो पहले से ही डिसाइड हो जाता है कि होल नंबर 1 को यहां पर प्लेयर को 3 स्ट्रोक में खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये आसान है मान के चलो। और जो होल नंबर 14 है ये थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब कि यहां पर घुमावदार है, थोड़ा सा ऊपर नीचे थोड़ा सा ये होगा, पानी वगैरह आसपास है। तो मान के चलो होल नंबर 14 थोड़ा सा कठिन है, तो इसको बोला जाता है कि चलो इसको आप 5 स्ट्रोक में मार देना, ठीक है। और होल नंबर 1 को बोला गया आप 3 स्ट्रोक में मार देना। तो यहां पर क्या होता है कि जो प्लेयर उतने ही नंबर में उसको शॉट कर देता है, मतलब कि मान लो प्लेयर है कोई, जैसे अदिति अशोक हो गई, उन्होंने 3 स्ट्रोक के अंदर होल नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया, एग्जैक्टली 3 स्ट्रोक में जो बोला गया था, तो उसको हम कहते हैं पार। आई होप कि आपको ये टर्म समझ में आ गया होगा। पार किसको कहते हैं? जब उतने ही स्ट्रोक में यहां पर आप होल कर देते हो। अब सपोज मान के चलो किसी प्लेयर ने 3 के बजाय 2 में ही उसको होल कर दिया, 2 स्ट्रोक में ही उसको होल कर दिया, मतलब वो एडवांटेज हुआ ना, एक कम में होल कर दिया, तो उसको हम कहेंगे बर्डी। बर्डी इसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और अगर सपोज 2 कम स्ट्रोक में कर दिया, मतलब कि 3 के बजाय उसने पहले स्ट्रोक में ही डायरेक्टली होल में बॉल चला गया, तो यहां पर 2 कम में हो गया, इसको हम कहेंगे ईगल, मतलब कि सबसे बेस्ट होता है, बहुत बढ़िया, आपने बहुत ही अच्छे से यहां पर तुरंत होल कर दिया। तो ये काफी अच्छा चीज होता है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सब लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे, कोई होगा जो कि एक ज्यादा स्ट्रोक ले लेगा, मतलब कि किसी ने 3 के बजाय यहां पर 4 स्ट्रोक में इसको कंप्लीट किया, तो उस केस में यहां पर इसको कहा जाता है बोगी, ठीक है। और किसी ने अगर 2 ज्यादा एक्स्ट्रा चांस लिए, मतलब कि 3 के बजाय 5 स्ट्रोक में कंप्लीट किया, इसको हम कहेंगे डबल बोगी। तो ये टर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, ये जो 18 होल का गोल्फ कोर्स होता है, मैंने आपको बताया, ये जो पूरा 18 होल का गोल्फ कोर्स होता है, इसको बेसिकली यहां पर 72 स्ट्रोक्स में यूजुअली कंप्लीट करना होता है। मतलब ज्यादातर देखिए ऊपर नीचे हो सकता है, कोई होगा ऐसा होगा गोल्फ कोर्स जो कि थोड़ा आसान होगा, तो वहां पर जो टोटल नंबर ऑफ शॉट्स लेंगे, मतलब टोटल 18 होल में अलग अलग जगह आप मारोगे, तो हो सकता है कि उसको 70 एट पार बोला जाए, मतलब 70 में आपको कंप्लीट करना है। और हो सकता है कुछ वैसा हो जहां पर 71 स्ट्रोक में आपको कंप्लीट करना है, वो डिपेंड करता है। मैं आपको जनरल बता रहा हूं कि ज्यादातर ये होता है कि 18 होल का जो गोल्फ कोर्स होता है उसको 72 स्ट्रोक में कंप्लीट करना होता है। अब देखिए यहां पर क्या है, अगर कोई प्लेयर 72 के बजाय 71 स्ट्रोक में पूरा 18 होल को कंप्लीट कर लिया, वहां पर उसको एडवांटेज होता है। याद है मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था अदिति 9 अंडर 2 अंडर, तो इसको हम कहेंगे 1 अंडर, मतलब 72 के बजाय उस प्लेयर ने 71 स्ट्रोक में यहां पर कंप्लीट कर लिया, तो इसको 1 अंडर कहेंगे। सपोज उसने 70 स्ट्रोक में कंप्लीट कर लिया, इसका मतलब 2 अंडर। तो ये अंडर जो वर्ड है ना, ये बेनिफिट में है, मतलब जो प्लेयर है वो अच्छा कर रहा है। सपोज किसी ने ज्यादा स्ट्रोक लिया, 72 के बजाय 73 स्ट्रोक में कंप्लीट किया, इसको हम कहेंगे 1 ओवर। ये अंडर होता है, ये 1 ओवर, मतलब वो नुकसान में है। अगर 2 एक्स्ट्रा शॉट लिया उसने, 74 स्ट्रोक लिए, मतलब कि उसको हम कहेंगे 2 ओवर, मतलब 2 एक्स्ट्रा शॉट उसने लिया है। अब देखिए वापस मैं आता हूं, अदिति का ये जो स्कोर है अब आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। अदिति अशोक का अगर आप देखोगे, जो
जो टोक्यो ओलंपिक्स में हो रहा है ना, वहां पर आप देखिए उसमें बोला गया है 71 स्ट्रोक में आपको कंप्लीट करना है। जो पूरा 18 होल का गोल्फ कोर्स है उसको 71 स्ट्रोक में कंप्लीट करना है। पहले दिन का अगर आप देखोगे फर्स्ट राउंड हुआ था तो वहां पर अदिति ने 67 स्ट्रोक में ही कंप्लीट कर लिया था। जी हां, 71 के बजाय 67 में। मतलब कि यहां पर क्या हुआ, वो 4 अंडर चली गई। मतलब कि ये हमारे लिए बेनिफिट है, 4 कम स्ट्रोक हमने लिए। दूसरे दिन हमने 66 स्ट्रोक में ही उसको कंप्लीट कर लिया। दूसरे दिन भी वहीं पर होता है, सेम 18 जो गोल है वहीं पर होगा, और वहां पर हमने 5 अंडर का बेनिफिट ले लिया। तो टोटल यहां पर कितना हो गया, पहले दिन 4 अंडर, दूसरे दिन 5 अंडर, तो टोटल 9 अंडर हुआ, राइट। और आप देखो सेकंड डे के स्कोर में यहां पर टोटल स्कोर हमारा कितना है, 9 अंडर, मतलब -9। मतलब -9 का मतलब यह है कि हम बेनिफिट में हैं यहां पर। और ये यूनाइटेड स्टेट्स का देखो, उनका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था, -13 अंडर इसको बोलेंगे। तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया दोनों दिन का मिला के। अभी ये तीसरा दिन चल रहा है, आप स्कोर देखिएगा कि क्या चल रहा है इस समय, तो अब आपको चीजें अच्छे से समझ में आने लगेंगी। और यहां पर आप देखो जो हमारी दूसरी प्लेयर है डागर, उनका यहां पर +6 है। कहने का मतलब है कि ये 6 ओवर हो गया, मतलब 6 स्ट्रोक उन्होंने ज्यादा ले लिए। दोनों दिन का मैं मिलाकर आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है। इस तरह से पूरी ये स्कोर किया जाता है। और जो सबसे अच्छा करेगा, मतलब कि यहां पर अगर सपोज ये टोटल अभी भी यूनाइटेड स्टेट्स बनी रहती हैं तो यहां पर ये विनर डिक्लेयर कर दी जाएंगी। जो सबसे अच्छा माइनस में जाएगा वो विनर हो जाएगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि हो सकता है कि ये, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर तीनों लोग टाई हो चुके हैं, अदिति, अशोक और बाकी के भी 2 प्लेयर हैं। अगर फाइनल होते होते 4 राउंड होते होते, ये 4 दिन तक चलेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, 18-18-18 ये 4 दिन तक चलता है। अगर ये टाई होता है तो इस केस में क्या होगा, देखिए यहां पर टाई के केस में 3 होल का प्ले ऑफ होता है। 3 जो होल होते हैं ना वो चुना जाता है और वहां पर प्ले ऑफ होता है आपका, और फिर वो दोनों प्लेयर आपस में देखते हैं। तो 3 होल में वहां पर सबसे कम में किसने स्कोर कर दिया वो डिक्लेयर हो जाता है। अगर 3 होल के बाद भी स्कोर सेम होता है उस केस में ये सडन डेथ में चला जाता है। मतलब अगला वाला होल होगा, वहां पर देखा जाएगा कौन कौन वो कर पा रहा है कम स्कोर में। इस तरह से पूरा वर्क करता हो, जो सबसे पहले यहां पर कम स्ट्रोक में कर लेगा वो जीत जाएगा। अब देखिए आप में से कई लोग, ज्यादातर लोग खेले नहीं होंगे गोल्फ, मैंने भी कभी नहीं खेला, एक बार जस्ट खेला था, वो भी वो क्या कहते हैं वो प्लेटफॉर्म से जो मारते हैं ना इस गोल्फ को, एक ही बार खेला था। बहुत टफ होता है, लाइक इसको बहुत प्रैक्टिस चाहिए। तो यहाँ पर नेचर किस तरह का है थोड़ा सा आप, आई एम श्योर कि आप जानने की समझने की सोचते होंगे इसके बारे में। देखिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, देखने में हमें लगता है कि इसको मार दिया और होल में डालना है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि आपको नेचुरल फीचर्स के साथ अलग अलग होते हैं। अलग अलग कोर्स में आप दूसरे देश में गए, अलग फीचर वहां पर देखने को मिलेगा। कहीं पेड़ है, कहीं पर पॉन्ड है, कहीं बॉल आपका पॉन्ड में ना चला जाए, इस तरह की चीजें होती हैं। रफ ग्राउंड होता है, वाटर फीचर्स होते हैं, स्लोप हो गया, बंकर्स हो गया। बंकर्स मतलब वहां पर बालू से भरा रहता है, फिर वहां पर अगर आपका बॉल चला गया तो उठाकर आपको मारना है। और इसके अलावा जो नेचुरल चीजें हैं, रेन, सन, विंड, इस पर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह से प्ले कर रहे हो। तो बेसिकली यहां पर क्या होता है, जो प्लेयर्स हैं वो 14 जो स्टिक है ना जिसको क्लब्स कहते हैं उसके साथ वो खेलते हैं अलग अलग साइज के हिसाब से। और बेसिकली यहां पर क्या होता है कि प्लेयर्स को जजमेंट करना होता है, उनको एक्सपीरियंस चाहिए होता है कि कौन से स्ट्रोक का इस्तेमाल किया जाए, कौन से क्लब का इस्तेमाल किया जाए ताकि बॉल को जो है होल में जल्दी से जल्दी डाला जाए। तो बेसिकली एक प्रकार का मेंटल स्ट्रेंथ काफी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जो कि बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है। मतलब कि सपोज किसी आपका और दूसरे प्लेयर का स्कोर बराबर है, आपको पता है कि कम स्ट्रोक में आपको एकदम जल्दी से डालना है, तो आपको मेंटल स्ट्रेंथ बहुत होना पड़ेगा, प्रेशर में नहीं आना है। और यही पूरा गेम का नेचर आप कह सकते हो यहां पर। लेकिन एक बहुत ही यूनिक फीचर मैं आपको बताता हूं। क्या आपको पता है कोई ऐसा गेम है जिसमें कोई रेफरी नहीं होता, जज नहीं होता? गोल्फ एक ऐसा गेम है, बहुत ही यूनिक फीचर है जहां पर देयर आर नो जजेस। बेसिकली क्या होता है ना, जो प्लेयर्स हैं उनके गुड फेथ में ये पूरा खेला जाता है, स्पिरिट ऑफ गुड फेथ। यहां पर एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो डिसऑनेस्ट नहीं होंगे, और इसीलिए जो गोल्फ के ओलंपियंस होते हैं ना उनको ट्रू एंड वर्दी ओलंपियंस बोला जाता है। यहां पर कोई जज नहीं है, सबको पता है कि यहां पर इस तरह से चीजें चला करेंगी, और बहुत ही सरल और स्ट्रेट फॉरवर्ड नियम है। तो एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि कोई यहां पर चीटिंग करेगा, क्योंकि चीटिंग करने का कुछ है नहीं इसमें। सच डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि जिसने कम स्ट्रोक में गोल कर दिया, गोल नहीं होल कर दिया, यहां पर उसको वो विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बहुत ही सिंपल है। और सपोज आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सपोज अब इसमें क्या होता है ना, मैंने आपको बताया 60 प्लेयर्स हैं। 60 प्लेयर्स में क्या होता है ना कि 3-3 प्लेयर्स एक साथ खेलते हैं, 3-3 प्लेयर्स करके एक ग्रुप बना दिया जाता है, वो एक साथ खेलते हैं। तो टोटल 20 ग्रुप्स होते हैं। आई होप कि ये समझ में आएगा। अब सपोज 3 प्लेयर्स खेल रहे हैं, प्लेयर ए, प्लेयर बी और प्लेयर सी। अब प्लेयर ए ने एक बॉल को मारा, वो जाकर होल के नजदीक कहीं पर गिर गया। फिर प्लेयर बी ने भी यहां पर प्ले किया और सपोज उसका बॉल जो है प्लेयर ए के बॉल के साथ टकरा गया। उस केस में क्या होगा, देखो ये इसको पेनल्टी माना जाता है। अगर प्लेयर बी ने
प्लेयर ए के बॉल को टकरा दिया यहां पर, उस केस में क्या होगा, 2 स्ट्रोक की पेनल्टी लेनी होगी। अब पेनल्टी का मतलब आप समझ रहे हो ना, उसका 2 एक्स्ट्रा काउंट हो जाएगा उस प्लेयर बी का, तो ये एक नुकसान होता है यहां पर। और फिर प्लेयर ए का जो बॉल जहां पर था वो वहीं पर रख दिया जाएगा। तो ये थोड़ी सी एक चीज आपको पता होना चाहिए। आई होप कि इसके बारे में सब कुछ अब आपको पता चल गया होगा। लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता दूं, जापान के अंदर इस समय क्या हो रहा है, एक डर है कि सैटरडे होते होते, आज तो आपका 3rd राउंड चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सैटरडे होते होते कल में भी हो सकता है कि वहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, तूफान आने की आशंका है, और इसकी वजह से जो 4th राउंड है वो कैंसिल किया जा सकता है। 4th राउंड कैंसिल होगा मतलब पहले दिन का 18 होल, दूसरे दिन का 18 और तीसरे दिन का 18, टोटल मिलाकर 54 होल्स का ऑटोमेटिकली ये गेम हो जाएगा अगर 4th डे यहां पर मौसम खराब हो जाता है तो लेट्स सी कि कैसा होता है। लेकिन डेफिनेटली हमारे पास एक बहुत ही बेहतर, मतलब इट वाज वेरी सरप्राइजिंग, स्टार्टिंग से वो 2nd नंबर 3rd नंबर पर बनी हुई है। लेट्स होप कि यहां से हमें एक मेडल आ जाए, मतलब इससे खुशी की शायद कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि जब अनएक्सपेक्टेड कोई चीज होता है बहुत ही बेहतरीन। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्या आप बता सकते हो मॉडर्न गोल्फ कहां से ओरिजिनेट हुआ था? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आ सकते हैं, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप मुझसे यहां पर जुड़ सकते हैं। और अगर आप स्टडी आईक्यू को सपोर्ट करना चाहते हैं, सिंपली यू हैव टू क्लिक द ज्वाइन बटन, वहां पर आप हमें सपोर्ट कर पाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।